लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अली आदिल आपकी खिदमत में रूह की ग़ज़ा प्रोग्राम लेकर हाजिर है और आप देख रहे हैं हज स्पेशल प्रोग्राम की अगली किस्त। सऊदी हज और उम्रा वजारत ने मक्का और मदीना आने वाले हुज्जाज के लिए ममनुआ चीज़ों यानी प्रोहिबिटेड आइटम्स और कस्टम्स के ज़वाबित पर सुझाव साझा किए हैं। हमने चाहा कि हम अपने नाजरीन की खिदमत में उसको पेश करें और इन सुझावों को तमाम हुज्जाज किराम और उनके मुताल्लिकीन को गौर से सुनना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, सऊदी हुकूमत का ऐलानिया है कि अगर हुज्जाज किराम 60,000 सऊदी रियाल या 16,000 US डॉलर से ज़्यादा नकदी या उतनी कीमत से ज़्यादा जेवरात, 3,000 सऊदी रियाल से ज़्यादा कीमत के कमर्शियल आइटम्स या वो आइटम्स जिनके इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने पर पहले से पाबंदियां हैं, जैसे एंटीक्स या नवादरात वगैरह, या जिन आइटम्स पर एक्साइज टैक्स लगता है, ऐसी तमाम चीज़ों को ले जाने या लाने की सूरत में सऊदी कस्टम के ऑफिसर्स के सामने उसकी वजाहत करनी होगी। यानी उसके लिए डिक्लेरेशन फॉर्म एक भरा जाएगा और जाहिर है इस तमाम फॉर्मेलिटी के अंदर वक्त लगेगा, हाजियों को दिक्कत होगी। लिहाजा हाजी साहिबान इन तमाम लवाजमात से परहेज़ करने की कोशिश करें, यानी ऐसी कोई फिजूल चीज़ ना ले जाएं, ज़्यादा रकम ना ले जाएं, जेवरात पहन कर ना जाएं वगैरह। ऐसा हाजियों की सहूलत के मद्देनज़र किया जा रहा है दोस्तों, ताकि इन फॉर्मेलिटीज़ में बेजा वक्त सर्फ ना हो और हज के निज़ाम को तेज़ रफ्तार और आसान बनाने में मदद मिल सके। अब आपके जहन में दोस्तों सामान के वज़न, बैगेज को लेकर भी कुछ सवाल उठ रहे होंगे। सऊदी हज मंत्रालय ने हाजियों के लिए सामान की पैकिंग के सिलसिले में भी ज़रूरी हिदायत जारी की हैं, वो भी हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। हाजी हजरात अपने साथ 2 सूट केसेस ले जा सकते हैं, इसकी इजाज़त है, जिसमें ख़ास तौर से हम अब आपको साइज़ बता रहे हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। जिसमें जो है वो पहले सूट केस का साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा होगा, यानी 75 सेंटीमीटर लंबा होगा और 55 सेंटीमीटर जो है चौड़ा होगा और 28 सेंटीमीटर ऊंचाई का होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए उसका साइज़। और जो दूसरा सूटकेस होगा वो छोटा होगा निस्बतन, उसकी 55 सेंटीमीटर लंबाई होगी और चौड़ाई 40 सेंटीमीटर होगी और 23 सेंटीमीटर जो है वो उसकी ऊंचाई हो सकती है। ये परमिट किया गया है सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से, एयरलाइंसेस की तरफ से। अब बात आती है दोस्तों इसके बाद इसमें वज़न कितना होना चाहिए। तो एक ट्रॉली के अंदर, एक सूटकेस के अंदर हाजी साहिबान ज़्यादा से ज़्यादा 20 किलो वज़न रख सकते हैं, यानी 20 दूनी 40 किलो वज़न टोटल हो जाता है। एक तीसरा है दोस्तों हैंड बैग, या उसको हम केबिन बैग कहते हैं, जिसका साइज़ 40 सेंटीमीटर बाई 30 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर होना चाहिए और कुल इसका वज़न आप जो है वो 7 किलो तक इसमें अपना सामान रखकर ले जा सकते हैं। ये तो बैग एंड बैगेज की पूरी तफसील हो गई। दोस्तों, हाजी हजरात यूँ तो अपने साथ दुनियावी ज़रूरियात के सामान ले जाने में बहुत दिलचस्पी रखते हैं और वो जगह जगह बार बार पूछते भी रहते हैं, उसको तलाश भी करते रहते हैं और ले भी जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये बहुत अफसोस की बात है कि हम अपने वाजिबात, फ़राइज़ और मसनून तरीक़ों को न मुज़ाकरा करते हैं, न सीखते हैं, न दुआओं को सीखने का एहतमाम करते हैं, जबकि वहाँ काम आने वाली चीज़ यही होती है कि हमने इसके फ़राइज़ और मसनून तरीक़े को और वाजिबात को कितना सीखा है। क्योंकि अगर सामान छूट गया और आपने हज के फ़राइज़ पूरे कर लिए, वाजिबात पूरे कर लिए तो हज हो जाएगा, लेकिन अगर खुदा ना करे फ़र्ज़ छूट गया या वाजिब छूट गया तो हज नहीं होगा, सामान आप चाहे जितना ले जाइए। यहाँ मैं अपने कुछ तजर्बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों, ख़ास तौर से वो 5 दिन जो हज के हैं, मीना, अरफात और मुज़दलिफ़ा के, उस पर ख़ास तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। हाजी हज़रात इसको बहुत गौर से सुने। लेकिन वहाँ दोस्तों सबसे अहम चीज़ जो होती है वो है आरामदेह जूता या चप्पल। आरामदेह जूता या चप्पल बहुत अहम है। इसके अलावा एंटी फंगल क्रीम या एंटी ईचिंग क्रीम, आमतौर पे अंडर आर्म्स में जो है वो रैशेस हो जाते हैं, तो उसके लिए जो है वो एंटी फंगल क्रीम हमारे पास होना चाहिए ताकि हम उससे बच सकें, या कुछ ऐसे पाउडर भी आते हैं। इसके अलावा दोस्तों टिश्यू पेपर की बड़ी इंपॉर्टेंस है। वहाँ पेपर रोल होते हैं, रास्ते में आपको इस्तंजे वगैरह की अगर कुछ हाजित है छोटे इस्तंजे की तो आप पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, पसीने में उसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा और बहुत सारी जगहों पर आप टिश्यू पेपर का इस्तेमाल दोस्तों कर सकते हैं, बहुत ही ज़रूरत की चीज़ है वो। वैसलीन अपने साथ रखें, धूप का चश्मा और 2 से 3 लीटर तक का कोई मशकीज़ा अगर आप ले जाएँ अपने साथ, मजबूत लेदर का या कपड़े का, जो पुराने फ़ौजियों के पास आते थे, वो हम सिलवा भी सकते हैं,
मोटा दबीज कपड़े का होता है, वो अंदर एक लेयर होती है उसके, तो वो अगर हम साथ रखें अपने तो वो बहुत अहम है दोस्तों। हालांकि जगह जगह पानी के पीने के पानी का इंतज़ाम है, वज़ू के पानी का इंतज़ाम है, लेकिन फिर भी अगर हम ये रख लें तो दूसरों के काम आएगा। ख़ास तौर से जब हम अराफात से मुज़दलिफ़ा जा रहे होंगे और हम अपनी मेट्रो पकड़ने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर पानी की बहुत सख्त ज़रूरत होती है, चूँकि वहाँ पानी का इंतज़ाम नहीं होता है। और बहुत काम आने वाले आइटम्स ख़ास तौर से जैसे ये सब मैंने बताया, मीना, अराफात, मुज़दलिफ़ा में इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ेगी इन 5 दिनों में। बाकी जो होटल्स हैं उसमें तमाम सहूलियात मौजूद हैं, वहाँ पर तो किसी सामान की ज़रूरत नहीं होगी। दोस्तों यहाँ एक और बहुत ज़रूरी बात बताना मैं अहम समझता हूँ, वो ये कि अरफात के कैंपों से मुज़दलिफ़ा का जो सफ़र है तकरीबन दोस्तों वो 6 किलोमीटर का सफ़र है। इस सफ़र को पूरा करने के लिए आपको, अगर आप पैदल जाएं वहाँ और आपको अल्लाह हिम्मत दे, ताकत दे, चलने की आपके अंदर ताकत हो, घुटनों में जान हो, तो मेरा ये तजर्बा है कि आप अरफात के कैंप से और मुज़दलिफ़ा तक दोस्तों पैदल जाएँ। आप और आपकी हज्जन अगर दोनों साथ हैं तो भी अगर पैदल चलने की ताकत रखते हैं, घुटनों में जान है, और अगर नहीं है, चलना मुश्किल है, आप चलते ही गिर जाते हैं या और बहुत सारी तकलीफें हैं, तो फिर आपको मजबूरन मेट्रो से जाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों ये मेट्रो तक पहुंचने का जो सफ़र है, जो तकरीबन 500-550 मीटर का है, सिर्फ 600 मीटर का सफ़र है कैंप से, यानी अराफात कैंप से और मेट्रो स्टेशन तक। लेकिन दोस्तों ये 2.5 से 3 घंटे का सफ़र है, चूँकि इसमें बार बार खड़े होना होगा आपको। आप 4 कदम चलेंगे, फिर आपको 20 मिनट खड़े होना है, फिर 4 कदम चलेंगे, फिर 20 मिनट खड़े होना है, वेट करना होगा क्योंकि रश होता है। लास्ट ईयर 10 लाख हाजी थे, तो एक यानी ट्रेन तक पहुंचने के लिए आप समझिए करीब 2.5 से 3 घंटे लग गए थे। इस बार 30 लाख हाजी हैं, तो 3.5 से 4 घंटे, 5 घंटे भी लग सकते हैं मेट्रो स्टेशन तक पहुँचने में, क्योंकि अच्छा इस बीच में बैठने का कोई इंतज़ाम नहीं है, जब गफ़ीर होता है। दोस्तों अरफात के कैंप्स से और मेट्रो स्टेशन तक का जो कुल मिला के 600 मीटर का सफ़र है, इसकी हल्की सी झलकी आप यहाँ देख सकते हैं। मुज़दलिफ़ा की तरफ हुज्जाज किराम का काफ़िला रवा दवा है। तमाम फर्जंदान तौहीद अब मुज़दलिफ़ा के अंदर रात का क़याम करेंगे, फिर वहाँ से सुबह जमारात के लिए रवाना होंगे। दोस्तों आपने यहाँ देखा कि लाखों की तादाद होती है, एक साथ खड़े होते हैं, सफोकेशन होने लगता है, तो उस वक्त के लिए अपने पास एक फवारा रखें, मुंह पे उस फवारे को इस्तेमाल कर लें। मिशकीज़े में पानी हो तो पानी को इस्तेमाल कर लें, चूँकि वहाँ बैठने का इंतज़ाम नहीं है और पानी का इंतज़ाम भी नहीं है। तो ये तजर्बे की बात है जो हमारा अपना है। वहाँ काफ़ी लोगों को नौजिया वगैरह हो जाता है, फिर वो बेहोश भी हो जाते हैं, गिर जाते हैं कुछ हाजी। हालांकि सबकी मदद अल्लाह करते हैं और अल्लाह सबका मददगार है। ज़ाहिर है वहाँ तो हम मुजाहिदे के लिए जा रहे हैं, तो इन तमाम पहलुओं पर दोस्तों हमें गौर करना है। तो वहाँ अगर हम पैदल जा सकते हैं अराफात से मुज़दलिफ़ा तक तो यकीनन पैदल जाएं। दोस्तों वहाँ खाने का इंतज़ाम जगह जगह है, खाने की वहाँ कुछ कमी नहीं पड़ती है, चाहे आप मीना में हो कैंपों में या फिर आप अराफात के मैदान में हो, चाहे मुज़दलिफ़ा में हो, खाना बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ पर ज़ियाफ़त करने वाले लोग हैं, वहाँ के मकामी कारोबारी, बड़े ताजिर अरब इस बात का ख़ास ख्याल रखते हैं। सफ़र में जो है, हज के इस पूरे सफ़र में जो सबसे अहम चीज़ होगी और आपके काम आएगी वो है सब्र, तहम्मुल और हिम्मत। सब्र और तहम्मुल और हिम्मत से अगर आप काम लेंगे तो यकीनी तौर पर हज आपका बहुत आसान हो जाएगा दोस्तों, और बड़ा मज़ा आएगा। दोस्तों जो चीज़ें ममनुआ मैंने आपसे अर्ज़ किया करार दे दी गई हैं, जैसे सिगरेट, बीड़ी, पान, तंबाकू वगैरह, इन तमाम चीज़ों से परहेज़ करें ले जाने से, ये क्योंकि वहाँ इस पर सज़ा है और अच्छी खासी बड़ी सज़ा है। छोटी से छोटी सज़ा यह है कि आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, आपको हज नहीं करने दिया जाएगा, आपको एग्जिट लगा दी जाएगी आपके पासपोर्ट पर और आप हज नहीं कर सकते हैं। एक छोटी से छोटी सज़ा है। इसके अलावा हाथ काट देना, फांसी तक की सज़ा वहाँ पर इस पर है, तो इससे परहेज़ करें। और फिर यह है कि इस पूरे हज के सफ़र को स्मूथ और पुरसुकून और पुरअमन बनाने के लिए हम अपने दिए गए सरकारों के ज़रिए बनाए गए क़वानीन को अगर फॉलो करेंगे तो यकीनन उसमें हमारा भी नफ़ा और फ़ायदा है। लिहाजा आइए दोस्तों हम अज़्म करें कि इंशाअल्लाह अपने हज के सफ़र को हम आसान और मकबूल बनाने के लिए अल्लाह के हुक्मों के साथ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीक़ों को अपनाएंगे और हुकूमतों के बनाए हुए क़वानीन को भी फॉलो करेंगे इंशाअल्लाह। दोस्तों आपका मेज़बान अली आदिल इजाज़त लेता है। कल इंशाअल्लाह फिर आपके साथ एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँगा जो हज स्पेशल प्रोग्राम से मुताल्लिक़ होगी। तब तक आप अपने ईमान अमाल का, सेहत तंदुरुस्ती का, अपने वालिदैन का और सराउंडिंग का और अपने मातहतों का बहुत ख्याल रखिए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह, अल्लाह निगहबान।